हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित्मना गर्भुर्यः। क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लभन्ते सर्वक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथगामी। तुम तीर्थंकर देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रसंग सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। प्यारी करिए, सब कुछ दुनिया में मिल जाए, एक तो सब कुछ दुनिया में किसी को मिलता नहीं है। कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। जिन्होंने बीच दुनिया में पाया है, अधूरे ही गए। सब कुछ पाने के लिए बहुत कठिन साधनाएं करना पड़ती हैं। आप कभी देखना कि आकाश के पास तारे हैं, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, बहुत कुछ आकाश के पास है, लेकिन आकाश के पास एक सुंदर सा धरती जैसा फूलों का बगीचा नहीं है। एक कमी उसमें भी मौजूद है। एक कमी सबके पास रहती है। समुद्र को देखना, उसके पास रत्न है, उसके पास गहराई है, उसके पास चौड़ाई है, लेकिन एक कमी ध्यान से देखना, समुद्र मीठा नहीं है, समुद्र खारा होता है। एक कमी उसमें भी मौजूद है। हिमालय को देखना, उसके पास गंगा है, औषधियां हैं, पर्वतों का राजा है, लेकिन एक कमी उसमें भी है कि उस पर चढ़ने के लिए चोटियां नहीं है, चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है। एक कमी उस पर भी है। जिस पर दृष्टि डालो, एक ना एक कमी हर व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। और मैं तो कहता हूं कि वो एक कमी बनी रहे। वो एक कमी ही ऐसी है जो तुम्हें भगवान की याद दिलाती है, परमात्मा की याद दिलाती है। और आदमी को सब कुछ मिल गया तो आदमी भगवान को भूल जाएगा। एक कमी सबके जीवन में है। चक्रवर्ती के पास सब कुछ होता है, 96,000 रानियां होती हैं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, बहुत ज्यादा होता है। चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी, तुम्हारे पास कितने कितने हाथी बोलो? एकान हाथी है? नहीं, चलो हाथी तो बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े होते हैं, तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं बोलो?
18 करोड़ में 18 घोड़े हैं तुम्हारे घर में। घोड़ा भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे यहाँ एक आध गधा तो होगा। गधा भी नहीं है, तुम इधर मत देखो, गधे का नाम लिया सब इधर देख रहे हो। हकीकत में देखो तो गधा रखने की भी हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है कि चक्रवर्ती के बाप का भी वो अहंकार नहीं होगा जो हमारा अहंकार हुआ करता है। सोचना है इस संबंधों की कड़ी अहम से नहीं चला करती है, प्रेम से चला। जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम वह है जिसमें कुछ मांगा नहीं जाता, दिया ही दिया जाता है। मांग करके कभी प्रेम मिलता भी नहीं है, और जो जहां नहीं है वहां खोजोगे तो वह मिलेगा भी नहीं। पत्नी सोचती है कि पति से प्रेम मिले, पति सोचता है कि पत्नी से प्रेम मिले, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों से प्रेम मिले, बच्चा सोचता है कि माँ बाप से प्रेम मिले। आपको यही शिकायत है कि हमारी बहू हमें प्रेम नहीं करती है, आपको शिकायत है कि हमारी सासू हमें प्रेम नहीं करती है। एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षाएं रख रहे हैं। गड़बड़े आज तेरा नहीं तो तेरा मेरा प्रेम मिट जाए, अंतिम डील होगी। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम चाहता है। ये हमारे दूर दूर से भक्त आए हैं पूरे भारतवर्ष से। यदि मैं इन्हें ना बोलूं, इनकी तरफ ना देखूं और इन्हें तिलक ना खिंचवाऊं तो कहेंगे यार ये 1000 किलोमीटर गए कोई मजे ही नहीं आया। महाराज ने तो देखे नहीं हमारी तरफ, बोले नहीं हमसे। वो चाहते हैं कि वो मुझे प्रेम दे। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, एक दूसरे से मांगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना नीमच वालों, प्रेम कभी मांगने से नहीं मिला करता है। प्रेम वो चीज है कि लुटाने से प्राप्त हुआ करता है। जितना लुटाओगे उतना लौट कर आएगा, मांगोगे तो कभी प्रेम मिलने वाला नहीं। अरे लुटाओ निस्वार्थ प्रेम को, लुटाओगे तो प्रेम जरूर आएगा। ध्यान रखना, प्रेम तो वह ताकत है। यदि प्रेम है तो ध्यान रखना, इतना स्मरण में रखना, प्रेम जीवन भी है और प्रेम मृत्यु भी हुआ करता है। ध्यान रखना। पतंगे को, मीन को प्रेम है जल से। ध्यान रखना। मछली, मीन को प्रेम है जल से और पतंगे को जलन से। ध्यान रखना, प्रेम अंधा होता है। एक पानी से प्रेम करती है और पतंगा आग से प्रेम करता है। ध्यान रखिए, मीन को प्रेम है जल से और पतंगे को जलन से। एक मरती है विरह से और एक मरता है मिलन से। ध्यान रखिए, प्रेम की यही परिभाषा सोचना है। एक तो पानी के विरह से मर जाती है, एक प्रेम मार रहा है मिलन से, और एक प्रेम की मृत्यु होती है विरह से। मछली मरी पानी से बिछुड़कर और पतंगा मरा आग से मिलकर। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई प्रेम में डूब करके मरता है ना, कोई पवित्र प्रेम में डूब करके मरता है, कोई निस्वार्थ प्रेम में डूब करके मरता है, तो हमारे देश के ज्ञानी कहते हैं कि वह मर करके भी अमर हो जाया करता है। प्रेम फिर कुछ भी हो, चाहे राष्ट्र का प्रेम हो, चाहे समाज का प्रेम हो, चाहे परिवार का प्रेम हो, चाहे धर्म का प्रेम हो, प्रेम से रहित दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जो जो प्रेम में डूब करके मरे हैं, अरे जहर का प्याला भी बनाया तो अमृत बन के मीराबाई उसे खड़ा कर दिया करती है। नारायण कृष्ण के प्रेम में, प्रेम बड़ा निस्वार्थ होता है। ये मांगना मत किसी से, ये कोई भीख में नहीं मिलता है कि तुम भी कटोरा लिए खड़े और वो भी कटोरा लिए खड़ा है। तुम पत्नी से कह रहे प्रेम दे दो, पत्नी तुमसे कह रही कि प्रेम दे दो। ये एक दूसरे से मांगने का अर्थ इतना ही है कि हम भी खाली और तुम भी। यदि होगा तो फिर मांगने की जरूरत क्या है। जो सहज फूट जाए,
वह प्रेम मांगो। अंधे भक्त हुए सूरदास, जन्मांत नारायण कृष्ण का ध्यान करते। वह सूरदास जिसने जीवन भर कृष्ण का बाल रूप देखा। ध्यान रखना, सूरदास की नजरों में कृष्ण कभी बड़े नहीं हुए, उन्होंने बाल रूप ही देखा। और मीरा की नजरों में कृष्ण कभी बालक नहीं हुए, उसने हमेशा यही देखा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति, सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। मीरा की नजरों में कृष्ण गिरधर बने रहे और सूरदास की नजरों में कृष्ण मुरलीधर और माखन चोर बने रहे। वो कभी बड़े नहीं हो सके, हमेशा छोटा रूप ही उन्होंने देखा। नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण मधुसूदन कह करके जिनका याद करते कृष्ण के प्रेम में डूब गए। कहते हैं कि एक दिन अंधे कुएं में गिर गए। कौन निकालेगा मुझे इस अंधकूप से? कृष्ण कहीं से निकले, हाथ दिया, निकाला, छोड़ा, झटका दिया और भाग गए। सूरदास समझ गए कि कौन भाग रहा है मुझे निकाल कर। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मुझे छोड़कर जा रहे हो? कृष्ण ने झटका दिया कि हम तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते हैं। बाएं छुड़ा कर जात हो निवल जान के मोय, तो हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो। तो ध्यान नारायण कृष्ण। सूरदास कभी पहाड़ों से टकरा जाते, पेड़ों से टकरा जाते, आंखों में ज्योति नहीं। नारायण कृष्ण जा रहे हैं, रुक्मणी साथ है। रुक्मणी ने कहा कि नारायण देखो, तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा ही नाम लेता है, तुम्हारा ही स्मरण करता है, तुम इसका उद्धार क्यों नहीं करते हो? नारायण कृष्ण ने कहा कि उद्धार? बोले हाँ, इसको आंखें दे दो। चलो रुक्मणी, तुम कहती हो तो आंखें दे देता हूं। कृष्ण प्रकट हुए रुक्मणी के साथ, कहा कि सूरदास देखो आज कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। रुक्मणी ने कहा कि जिनका ध्यान करते हो ऐसे नारायण तुम्हारे सामने खड़े हैं। सूरदास की आंखों से आंसू गिरे। सूरदास ने कहा कि नारायण, जन्म से अंधा हूं, लेकिन कभी मुझे अंधेपन पे रोना नहीं आया। मैं अपनी जिंदगी जीते रहा नारायण, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नारायण मेरे सामने खड़े हैं और आज मुझे लग रहा है मेरे अंधेपन पर मुझे अपना दुर्भाग्य और बदकिस्मती दिखाई दे रही है। काश मेरी आंखों में रोशनी होती तो आज कृष्ण के दर्शन कर लेता मैं। आज पहली बार मुझे लगा कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आज मुझे लग रहा है कि आंख मिलना चाहिए। बाकी कभी मैंने शिकायत नहीं की तुमसे कि मुझे आंखें दे दो। आज इस अंधे भक्त को रोशनी दे दो। कृष्ण ने कहा तथास्तु। रोशनी आई, नारायण को सूरदास ने देखा, चल चला गई आंखें, पूरा रूप निहारा, पीतांबर वस्त्र धारण किए नारायण कृष्ण को देखा। देख करके गदगद हो गए, रोम रोम रोमांचित हो गए। कृष्ण ने कहा कि जी भर के दर्शन कर लो। दर्शन किए, शब्द मौन हो गए। कृष्ण चले, बोले अब मैं जाऊं? तो जानते हो सूरदास ने क्या कहा? नारायण, दर्शन का कुछ फल देकर नहीं जाओगे। अरे भाई, तुम्हें फल दे तो दिया, तुम्हें रोशनी दे दी तुम्हारी आंखों में, तुम जाओ सूरदास, पूरे विश्व को देखो कितनी खूबसूरत ये दुनिया है। सूरदास ने कहा कि नारायण, उसे एक फल देकर जाओ दर्शन का। क्या फल? बस एक फल देकर के जाइए जो तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। फल इतना देकर जाओ कि हे नारायण, जो आंखें तुमने प्रदान की हैं वो आंखें वापस ले लीजिए अपने। नारायण कृष्ण ने कहा कि अरे, बड़े बड़े योगी इस फल के लिए तरसते हैं। रुक्मणी ने कहा कि सूरदास, तुम पागल हो रहे हो। सारी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी यदि मिलती है तो आंखों से मिला करती है, और नारायण कृष्ण ने तुम्हें आंखें दे दी हैं। बोले बस यही चाहता हूं देवी कि जिस उदार भाव से नारायण कृष्ण ने मुझे आंखें दी हैं, उसी उदार भाव से अपनी आंखें वापस ले ले। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो?
कृष्ण ने कहा कि दुनिया देखो, बड़ी सुंदर दुनिया है। नहीं नारायण, आज आंखें खोली तो देखा कि तुमसे सुंदर जगत में कोई नहीं हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा रूप मेरे आंखों में बस जाए और हमेशा हमेशा कोई आंखें बंद हो जाए। अब तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने का मन भी नहीं करा करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आंखों में आपका ये रूप समाया रहे और इस अंधे सूरदास को और भी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, मान सोचिए, एक सूरदास ने अपनी आंखें वापस दे दी, और तुम मंदिर में रोज क्या कहते, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री ठप हो गई। सोचिए, विचार करिए। एक वो है जिन्हें केवल भगवान की तरस चाहिए थे। सूरदास ने जगत की संपदा ठुकरा दी। आज घर जाना, एक कल्पना करना कि मेरी आंखें चली जाएं और कभी मिले तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। सोचना है, विचार। ईमानदारी से बताना, क्या तुम इन आंखों को लौटा पाओगे? नहीं तो समझना कि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आज घर जाके आंखें फोड़ लो। आंखें फोड़ने को नहीं, तुम कहो महाराज ने कहा तो आवाज फोड़ ही लेते हैं। बेटा, फोड़ लोगे तो नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे कि आंखें फोड़ो तो भी कृष्ण आने वाले नहीं है। आंखों से और चले जाओगे, ये दुनिया दिख रही, भगवान तो दिखेगा नहीं, दुनिया दिखना और बंद हो जाएगी। प्रेम की बात कर रहा हूं कि प्रेम के आगे नारायण कृष्ण ने एक सूरदास को आंखें दी, और सूरदास ने कहा कि दुनिया की दौलत एक तरफ, नारायण तुम्हारा रूप एक तरफ है। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं ये सोचता हूं कि शायद भगवान से प्रेम करने वाले इस दुनिया में इतने आज भी मिल जाएं। खोजोगे तो इस धरती पर एक ना एक तो ऐसा कोई मिल ही जाएगा। लेकिन दुख तो इस बात का है कि भगवान को इतना प्रेम करने वाले आज भी मौजूद हैं, लेकिन परिवार को प्रेम करने वाले लोग मौजूद नहीं बचे हैं। भगवान से तो तुम्हारी लगन लगी है, लेकिन परिवार से तुम्हारी लगन नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारे वेद कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा है, तुम्हारे आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा सिद्धात्मा हुआ करती है। फिर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से नफरत क्यों करता है? विचार करें। जब सभी उस परमात्मा का रूप है, तो एक दूसरे से परमात्मा ईर्ष्या क्यों करता है? दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।